दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पुरानी दीवार है जिसे आप पेंट करवाना चाहते हो, खास करके रीपेंट करवाना चाहते हो, क्योंकि दीवार का कलर सालों साल तक वैसा ही रहने के कारण थोड़ा सा डल हो जाता है या तो फिर उस दीवार के ऊपर दाग धब्बे छूट जाते हैं, कुछ जगह से पेंट उखड़ जाता है और जब हम दीवार को कलर देते हैं तो दीवार एकदम नई दिखाई देने लगती है और जो आपकी रूम होती है वो भी एकदम फ्रेश दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए हम दीवार को रीपेंट करना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, आजकल पेंटर के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं और कुछ जगह पर लोग जो है अपने आप से ही कलर करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे करने से उन्हें थोड़ा सा एंजॉय भी मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी आपको दीवार को रीपेंट करवाना होता है तो क्या क्या चीजें जरूरी होती है। अब रीपेंट करवाना कोई मुश्किल काम तो होता नहीं है, पर तब जब आपको इसके बारे में पता हो। ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से अपनी दीवारों को रीपेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारे दीवारें खूबसूरत दिखे। और इस वीडियो के एंड पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप किसी एक दीवार को रीपेंट करवाने वाले हैं तो आपको कितना खर्च आ सकता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर दीवारों को रीपेंट करने का पहला स्टेप आ जाता है, जो कि है मटेरियल। तो यहाँ पर आपको पेंट करते समय जरूरत होगी सैंड पेपर की, पुट्टी, थोड़ी पीओपी, साथ में आप पुराने अखबार को भी रख सकते हो। उसके बाद में मास्किंग टेप और पेंट करने के लिए रोलर, साथ में आपको ब्रश की भी आवश्यकता होगी और एक आधी छोटी बकेट भी लगेगी, या फिर आप ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइमर और पेंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा। अगर आप पहली बार दीवार को रीपेंट करने वाले हैं तो आपको डायरेक्टली डार्क शेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। शुरुआत अगर आप लाइट शेड से करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी आइडिया आने में मदद मिलेगी और जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके बाद जाकर आप डार्क शेड की तरफ जा सकते हो। दीवार को पेंट करने से पहले सरफेस का प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको मास्किंग टेप की हेल्प से पहले तो आपके जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद में जो आपकी डोर फ्रेम होगी या फिर साइड की वॉल जहां पर आपको पेंट नहीं करना है उस बाजू को भी आप पुराने पेपर की मदद से कवर कर सकते हो। और पेंट करते समय पेंट नीचे की तरफ ज्यादा गिर जाता है, इस वजह से आपको फ्लोरिंग को भी अच्छे से कवर कर लेना है और आपकी स्कर्टिंग जो होगी उसे भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि पेंटिंग होने के बाद ऐसी चीजों को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेंट करने से पहले इन चीजों को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम दीवार की अच्छे से सैंडिंग करते हैं, पर उससे पहले आपको मुंह को अच्छे से ढक लेना है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना है। उसके बाद आपको 120 या फिर 150 ग्रेड का सैंड पेपर लेना है और उसकी मदद से आपको दीवार को अच्छे से घिस लेना है। यहाँ पर आपको सैंड पेपर के ऊपर मीडियम फोर्स अप्लाई करते हुए दीवार को अच्छे से घिस लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपके दीवार के ऊपर कोई खिले हैं तो ऐसी चीजों को आपको निकाल लेना है। अब आपकी दीवार के ऊपर जो गड्ढे होते हैं या फिर आपकी दीवार के ऊपर जो हेयरलाइन क्रैक होते हैं या फिर जो खिले हमने निकाले हैं, तो वहां पर जो गड्ढे हैं उन्हें हमें पहले तो स्मूथ करना पड़ेगा, जिसे कि टचअप निकालना भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको 50% पुट्टी और 50% पीओपी को मिक्स कर लेना है और उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और जहां पर आपके गड्ढे होंगे या फिर क्रैक होंगे तो वहां पर पतरे की मदद से आपको इस पेस्ट को अच्छे से भर देना है। अब ये जो टचअप आपने निकाला है इसे 1 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद सैंड पेपर की मदद से इस टचअप को अच्छे से सैंडिंग कर लीजिए, जिससे कि वो टचअप की जगह स्मूथ हो सके और सरफेस के लाइन लेवल में आ सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर आपको पहले तो आपकी दीवार के ऊपर रोलर की मदद से अच्छे से प्राइमर का कोट देना है। अगर आपके पास रोलर नहीं है तो आप ब्रश की मदद से भी प्राइमर को अप्लाई कर सकते हो। जब आपका प्राइमर का कोट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दीवार को 8 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब प्राइमर अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद आपको पेंट लेना है। पहले तो आपको ब्रश की मदद से जो कॉर्नर्स होंगे उन्हें अच्छी तरीके से पेंट कर लेना है, क्योंकि वहां पर रोलर नहीं पहुंच पाता। जब दीवार के सभी कॉर्नर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको पेंटिंग शुरू करनी है रोलर की मदद से। अब यहाँ पर रोलर का फायदा यह होता है कि इससे काम जल्दी कंप्लीट हो पाता है और अच्छी फिनिशिंग भी आपको मिल पाती है। और यहाँ पर आपको बार बार रोलर को उठाना नहीं है। इस तरह से आपका पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा। और जब दीवार सूख जाएगी तो आपका पहला कोट होने के बाद आपको कुछ जगह पर दीवार लाइट और डार्क दिख सकती है। ऐसी चीजें सेकंड कोट में कवर हो जाती है। जब पहला कोट सूख जाएगा उसके बाद जाकर आपको सेकंड कोट को अप्लाई करना है और जब सेकंड कोट अप्लाई हो जाएगा तब जाकर आपकी दीवार बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। अब हमने ये जान लिया कि किस तरह से दीवार को रीपेंट करते हैं। अब अगर हमें किसी एक वॉल को रीपेंट करवाना है तो उसके लिए हमें कितना खर्च आ सकता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वॉल कंसीडर की है उसका साइज हमने लिया है 10 बाय 12। तो यहाँ पर हमें 1 लीटर से कम प्राइमर लगेगा, यानी कि 0.75 लीटर से लेके 1 लीटर तक हमें प्राइमर लगने वाला है। प्राइमर का रेट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है 200 रुपए लीटर, यानी कि हमें यहाँ पर 150 से लेके 200 रुपए तक प्राइमर के लिए कॉस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इमल्शन कलर हमने सिलेक्ट किया है वो आपको 2 कोट के लिए 2 लीटर लगेगा और यहाँ पर हमने 200 रुपए लीटर के हिसाब से पेंट का कॉस्ट पकड़ा है। तो यहाँ पर हमें 400 रुपए तक का
कलर लगेगा। उसके बाद बारी आ जाती है स्टेनर की, तो यहाँ पर स्टेनर का कॉस्ट आपको 70 रुपए तक लग सकता है। उसके बाद में जो पुट्टी और पीओपी है, इन दोनों के लिए आपको 60 रुपए तक खर्च आएगा। उसके बाद बारी आती है सैंड पेपर की, तो यहाँ पर आपको 30 से लेके 50 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद बारी आती है रोलर और ब्रश की, जिनकी मदद से आप कलर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रोलर का कॉस्ट आपको 200 रुपए तक आएगा और ब्रश जो है वो आपको 150 रुपए तक मिल सकता है। अब इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कॉस्ट आ जाता है 1060 रुपए। तो अगर आपकी दीवार 120 स्क्वायर फीट है तो आपको 1060 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो खर्च है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से रेट का पेंट इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज के ऊपर। और हाँ, ये जो रेट हमने निकाला है इसमें हमने लेबर कॉस्ट यानी कि पेंटर के कॉस्ट को ऐड नहीं किया है। तो अगर आप अपने घर के लिए पेंट करवाना चाहते हो तो कौन से कंपनी का पेंट करवाना आप पसंद करोगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।